सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसमें कितना इमरजेंसी में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ होम्योपैथी में आँखों से रिलेटेड बीमारी के बारे में। तो देखिए, हम लोगों के पास हर तरह के केसेस आते हैं, चाहे वो क्रॉनिक हो, एक्यूट हो, और उसमें मैं आज एक मेडिसिन का चर्चा करूँगा जो हमेशा प्रैक्टिशनरों ने उसको नकारा हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि एक्यूट जो हेमराइज होता है, जो पैरालिसिस हो जाता है आँखों में, जो आँखें झलकता नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए बहुत बड़ी दवाई हो सकती है अगर इनको लिया जाए। आपको 1-2 दिन में ही इसका इफ़ेक्ट दिख जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं होम्योपैथी में जो आँखों के जिनको रेटिनोपैथी हो जाता है या फिर जो ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है, उसमें अगर कोई डैमेजेस आता है तो आप देखिएगा कि अचानक आँखों में आपका कभी ब्लडिंग जैसा दिखेगा, लाल पूरा हो जाएगा, पूरा ब्लड छाया हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो शफाफ है, जो उसकी जो झिल्ली है आँखों का, जो मेम्ब्रेन्स है ना, उसमें आपको ब्लड दिखेगा या फिर आँखों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो सकता है। तो आप एक होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपको, मैं समझता हूँ कि 24 आवर्स में ये सारी परेशानी जाएगी। क्योंकि हमारे पास जब आँखों के जैसे शुगर से हुए रेटिनोपैथी, जबकि जब 5-5, 10-10, 30-30 हज़ार का एक मेडिसिन लगता है उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिनें बहुत सारी हैं आँखों के ख़ास के रिलेटेड। और इसको सब आपको कोई भी ऐसा, इसका कोई भी प्रैक्टिशनर, हमको नहीं लगता है कि इसको यूज़ करता है मेडिसिन का। इतना इम्पोर्टेंट ये मेडिसिन है। और इनका चर्चा आपको क्लार्क के मेट्रिया मेडिका, विलियम बोरी के मेट्रिया मेडिका और ईवी नेस के मेट्रिया मेडिका में। और ये चीज़ देखिएगा कि आँखों का पैरालिसिस सबसे बड़ा सिम्टम है इस मेडिसिन का, कि आँखों के पैरालिसिस, अगर आपके आँखों में पैरालिसिस है, उसमें ब्लीडिंग हुआ है, वो लाल हो जाता है, उसमें पेन है, तो आप ये डुबोसिया नामी मेडिसिन को देख सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका रोल। आप 30 के पोटेंसी में, या फिर अगर आपके नियरेस्ट जो होम्योपैथी कंसल्टेंट है उनको ये करके आप ले सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन काम करती है, लेकिन अब यह है कि आप सच्चे या फिर आप अच्छे कंसल्टेंट के पास नहीं जाइएगा तो फिर उसका इलाज पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी होम्योपैथी में भी एक्यूट केसेस को सोल्व होता है। अब हमारे पास ये देखिए, मैं एक लगा रहा हूँ, जब मेरे पास ये बंदा आया था तो इसको एक्यूट कोलाइटिस था, फिर दोबारा किया तो फिर उसको जो दोबारा अल्ट्रासाउंड किया गया तो फिर उसको ये निकला, उसको गोल ब्लाडर में स्लज वगैरह निकला, फिर उसके बाद उनको अपेंडिक्स भी निकला, और हमने 1 हफ्ता के अंदर में फिर अल्ट्रासाउंड किया, सब नॉर्मल हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड का फ़ोटो लगा दिया है। तो आप जब अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा, उसका जब ट्रीटमेंट आप सिस्टमेटिक कीजिएगा, तो ओरिजिनली कोई भी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को ख़त्म हो सकती है। अब ये नहीं कि आप उसको क्रॉनिक पेशेंट को लेके जा रहे हैं। अब वहाँ पे अगर इमरजेंसी को, अब मान लिया कभी पे कोई चीज़ है जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे होम्योपैथी की कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इनिशियल में कोई चीज़ आया है, अब ये नहीं कि उसको दिखेगा 2 दिन में दिखेगा उसको। तो होम्योपैथी को आप जैसे ही इनिशियल स्टेज में लेना शुरू करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ी बीमारी अब जाएगी। कि हमारे पास रेटिनोपैथी के कितने केसेस हैं शुगर के, जिनका आँख है, छोटा नर्व डैमेज हो चुका है, परेशान हैं। हम ऐसे केसेस में बहुत सारे मेडिसिनों का यूज करते हैं, लेकिन मैं जो आज इस मेडिसिन का मैंने चर्चा किया, डुबोसिया नामी मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जहाँ आपका एफ्रोसिया फेल है, आपका स्टेफगरिया, रूटा, क्लेकेसिस, जब इन सब फेल हो जाता है, ये मेडिसिन आपके लिए है। लेकिन शर्त यह है कि आँखों का पैरालिसिस, ठीक है, आँखों का पैरालिसिस हो और इंटरनल हेमरेज हो, वो पूरा लाल हो जाए आँख, जहाँ पे आपको लगे कि पूरा ब्लड जमा हो गया है। तो जो ऑप्टिकल नर्व है और आपका जो रेटिनोपैथी है, इसके लिए ये सबसे बड़ी मेडिसिन मानी जाती है। आप इस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आज आँखों से रिलेटेड इस मेडिसिन का चर्चा। थैंक यू, धन्यवाद।